राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सब सकुशल होंगे, इसी आशा के साथ माँ भगवती से मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी गीता जयंती जो कि इस बार पढ़ने जा रही है, यह एकादशी मार्गशीर्ष महीने की एकादशी को आती है। इस दिन भगवान दामोदर को, जो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित है, भगवान दामोदर की पूजा धूप दीप नैवेद्य पुष्प तथा सुगंधित द्रव्यों से करते हैं। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें यथाशक्ति दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस एकादशी के दिन झूठ बोलना, चुगली करना और अन्य तरह के गलत काम निषेध होते हैं। जो इस प्रकार से इस व्रत को करता है, वह अपने साथ साथ अपनी 10 पीढ़ियों का उद्धार करते हुए स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। इसका गीता में संपूर्ण विधि विधान से संपूर्ण रूप से इसका प्रयोजन मिलता है। जैसा कि मैंने बताया, इस ही दिन से गीता समस्त जीवन का उद्धार करने वाली है। भगवान अर्जुन ने जब सारे अपने मोह माया में लिप्त होकर अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें आज के दिन से ही, इसी दिन से उपदेश देना शुरू किया था। इसी कारण से इसे गीता जयंती भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी की सबसे पौराणिक कथा को, जिसके श्रवण मास से ही, सुनने मात्र से ही कहा जाता है कि हमारी 10 पुश्तों का उद्धार हो जाता है और साथ ही पितरों का भी इसमें उद्धार होता है। जिस घर में पितर अगर खुश होते हैं तो वह भगवान के समान ही फल देने वाले और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर आप सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चित्रपुरी में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसके पिता भी बहुत धर्मात्मा थे। एक दिन वह राजा अपने महल में सोया हुआ था कि उसी समय उसे स्वप्न हुआ। स्वप्न में राजा ने देखा कि उसके पिता नरक में पड़े हुए हैं और अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। राजा की सुबह जब आँख खुली तो उसने यह बात सबको बताई। तब मंत्री बोले, हे राजन, इसके लिए आप पंडितों को बुलाकर उनसे मुक्ति का उपाय पूछिए। तब राजा ने अपने राज्य के सभी विद्वान पंडितों को बुलाया और उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया। स्वप्न को सुनकर पंडित जी बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष माह की सुदी पक्ष में एक मोक्षदा एकादशी आती है। इस एकादशी को तुम व्रत करो और भगवान दामोदर की विधि विधान से पूजा करो। व्रत के दिन सुबह उठकर किसी भी जीव को सताना, झूठ बोलना और अपनी इंद्रियों को वश में रखना बहुत ज़रूरी है। किसी भी जीव को कभी भी इस दिन, व्रत के दिन, नहीं सताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, प्रपंच नहीं करना चाहिए और साथ ही अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। द्वादशी के दिन जो आप पूजा में मूर्ति को लेते हैं, उसे किसी आचार्य या विद्वान को दान कर देना। मूर्ति को दान करते समय तुम कहना कि मेरे एकादशी का व्रत मेरे पिता को प्राप्त हो जाए। तब हे राजन, तुम्हारे पिता जो नरक में हैं वह स्वर्ग में चले जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। जब वह व्रत की रात्रि को मूर्ति के पास सोया हुआ था, पूजा इत्यादि करके, व्रत इत्यादि करके वह पूजा के पास सोया हुआ था, तब उसे स्वप्न में देखा कि उसके पिता मोक्ष पाकर स्वर्ग में निवास कर रहे हैं और उसके लिए भी स्वर्ग में एक स्थान निश्चित कर दिया गया है। सुबह जब राजा की आँख खुली तो उसने गरीबों को खूब दान दिया। हे प्रभु, जैसे तुमने राजा के पितरों को मोक्ष दिलाया, ठीक उसी प्रकार से हमारे सारे पितरों को तारण कर देना। इसी कामना के साथ जय माता दी। आपका दिन मंगलमय हो। वीडियो यूजुअल रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर का बटन जरूर प्रेस करें। साथ ही कहते हैं कि जिस घर में पितरों का तारण होता है वह घर हमेशा फलता फूलता जरूर है। तो आप इस व्रत को जरूर करें। कहानी को श्रवण करने मात्र से ही संपूर्ण फल मिलता है, ऐसा वेद पुराणों में कहा गया है। और इस
व्रत का तो एक विशेष महत्व होता ही है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका वर्णन गीता में अर्जुन को सुनाया है और कहा गया है। इस कलयुग में तो आप इसका महत्व विशेष रूप से बढ़ गया है। आपका दिन मंगलमय हो। इसी आशा के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।